प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम बद्रनायक छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा उन स्वामी जी बता रहे थे कि आकाश में ऐसी क्या वस्तु है जिसकी गवेषणा या जिज्ञासा करनी चाहिए। अच्छा तो सुनिए, यह बाहर जितना बड़ा आकाश है उतना ही बड़ा अंतर हृदय में द्युलोक, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, नक्षत्र सब समाये हुए हैं। मनुष्य इस लोक से लोक में जिस वस्तु को आत्मीय रूप से जानता है और जिसको नहीं जानता है, जो उसके पास है तथा जो नहीं है, वह सब इसी हृदय पुंडरीक से अविच्छिन्न आकाश में समाहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह छोटा सा हृदय कमल आकाश नष्ट नहीं होता, प्रवेश नहीं है, इसी में सभी कामनाएं भरपूर हैं। इसमें जरा मृत्यु का प्रवेश नहीं है, इसी में सभी कामनाएं भरपूर हैं। यह आत्मा है, इसमें पाप पुण्य का प्रवेश नहीं है। जरा मृत्यु, शोक, भूख, प्यास इसका स्पर्श नहीं कर सकते। यह सत्य काम, सत्य संकल्प है। जैसे प्रजावर्ग जिस जनपद या क्षेत्र में अपनी कामनाओं की पूर्ति देखते हैं वहाँ जाते हैं, वैसे ही सारी प्रजा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इसी हृदय कमल में प्रवेश करती है। कामनाओं की पूर्ति कर्म के अनुसार ही होती है, वे चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के। अतः काम पूर्ति पराधीन है। जैसे इस लोक में कर्म संचित सुख क्षीण हो जाता है, वैसे ही परलोक में भी पुण्य संचित लोक क्षीण हो जाते हैं। अज्ञान के कारण जो कामनाओं की पूर्ति के लिए इसमें प्रवेश करते हैं, वे उन्हीं में आबद्ध ही हो जाते हैं। उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। परंतु जो आत्मा के स्वरूप को शास्त्राचार्य के उपदेश अनुसार स्वसंवेद्य बनाकर इसमें प्रवेश करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से उनमें विचरण कर सकते हैं। वे सत्य संकल्प हो जाते हैं। वे चाहे जो चाहे सो उन्हें मिल सकता है। वे पिता, माता, भाई, बहन, मित्र आदि के लोक में जाना चाहें, उनसे मिलना चाहें, जो जा सकते हैं मिल सकते हैं। सम्मान, भोग, सौख्य, स्त्री जो कुछ भी चाहें अपने संकल्प से प्राप्त कर सकते हैं। यह जो काम्यमान वस्तुएं सत्य मालूम पड़ती हैं, वे असत्य के ढक्कन से ढकी हुई हैं। वस्तुतः सत्य पदार्थ तो ब्रह्म ही है, परंतु उनमें पहचान नहीं है। वे स्वर्ण की खान पर ऊपर ऊपर घूमते ही रह जाते हैं, उन्हें स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती। हाय हाय, यह प्रजा दिन प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाती है, परंतु पहचान नहीं पाती कि यह ब्रह्मलोक है, क्योंकि अनृत ने उनका अपहरण कर लिया है। निश्चय ही यह आत्मा हृदय में ही निवास करती है। हृदय शब्द की निरुक्ति ही यह है। हृदय अयम परमात्मा हृदय में रहता है। यह ज्ञान ही परम सुख की कुंजी है। जो विवेक के द्वारा इस शरीरस्थ हृदय और हृदय अविच्छिन्न अवकाश में अपने को अलग अलग जान लेता है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह स्वरूप क्या है? अमृत है। अविनाशी भूमा ही अमृत है। अभय है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। इसी ब्रह्म का नाम सत्य है। यह आत्मा सेतु एवं विधृति है। यदि यह विश्व को धारण न करता तो संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाता। सब वस्तुओं की, कारकों की और क्रियाकलापों की यही सीमा है। यहाँ पहुंचकर सारे फल समाप्त हो जाते हैं। इसको काल, जरा, मृत्यु, शोक, सुकृत, दुष्कृत अपना विषय नहीं बना सकते। कोई भी
कार्य अपने कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता। पूर्वोक्त सभी पदार्थ सत के कार्य हैं। दूसरा दूसरे को प्राप्त करता है या अतिक्रमण करता है। घट मृत्तिका को न प्राप्त करता है न अतिक्रमण करता है। चाहे नाम लिया हो या न लिया हो, वे सब पापमा हैं और सत को प्राप्त किए बिना ही लौट जाते हैं। यही आत्मा है, यही ब्रह्म रूप लोक है। इसके मिलने पर देह दृष्टि से अंधा भी अंधा नहीं रहता, विद्ध अविद्ध हो जाता है, दुखी सुखी हो जाता है। इसकी प्राप्ति से रात भी दिन हो जाता है। यह आत्मा सदा प्रकाशमान है, ब्रह्म है। इसी की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य की साधना है। अब इसके आगे का सत्संग लेते हुए अगले सत्संग में ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।